कैसा लग रहा है दोस्तों? भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। कल 3 कह रहे थे लेकिन आज ऑफिशियली 20 कह दिए गए हैं। और ये तो सिर्फ बताया गया है 20, पता नहीं कितने होंगे। क्या पता सच क्या है, कुछ नहीं पता। और दोस्तों आप खुद सोचिए, ऐसी कैसी हाथापाई है कि जिसमें 20 लोग मारे गए। हाथापाई में, धक्का मुक्की में 20 लोग मारे गए। धक्का मुक्की में यार लोग तो नहीं मरते। तो दोस्तों भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में, खूनी झड़प में 20 जवान हमारे हिंदुस्तान के शहीद हो गए हैं। हमारी मीडिया कह रही है कि उनके भी 45 जवान शहीद हुए हैं। शहीद नहीं, माफ कीजिएगा, मारे गए हैं। ठीक है, उनके 45 जवान मारे गए हैं, बट अभी तक उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है इस चीज को लेकर। तो भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपने देश के समस्त टिकटॉकर्स को, समस्त जो चाइनीज ऐप यूज करते हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने उनकी अर्थव्यवस्था को आज इस तरीके से बढ़ा दिया है कि आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि बहुत सारा, मतलब हिंदुस्तान का खाते हैं। और समझ रहे हो ना? तो दोस्तों अब तो आंखें खोल लो यार, या अभी भी अपने जो अंदर का जो दिमाग का कीड़ा है उसे शांत करने के लिए आप टिकटॉक जैसे बकवास ऐप को, चाइनीज ऐप को यूज करोगे यार। ये जितने भी चाइनीज ऐप है, चाहे टिकटॉक हो, वीगो हो, लाइकी हो, और या फिर शेयर इट हो, या इसके अलावा हैगो हो, और भी दुनिया भर के वीमैट, और भी पूरा प्ले स्टोर भरा पड़ा है चाइनीज ऐप से। कब तक हम इन ऐप्स का इस्तेमाल कर करके चाइनीज अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे? क्या इनकी कोई रिप्लेसमेंट, क्या इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास? है यार, सर्च करो, सब मिलेगा। यूट्यूब, गूगल पे सर्च करो। दोस्तों जितने भी हमारे त्योहार आ रहे हैं, भारतीय त्योहार आते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, या कोई अन्य त्योहार हो, या इवन हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार हैं जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन पर भी जो सामान बिकता है वो चाइनीज होता है यार। और अगर जब ये त्योहार निकल जाते हैं तो स्पेशली हमारी जो मोबाइल एक्सेसरीज की मार्केट है, या जो भी प्लास्टिक का जो सामान है, वो स्पेशली वो चाइनीज होता है यार। कान में लगाने वाली हैंड फ्री, ब्लूटूथ और मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स यार, दुनिया भर के ये सब चाइनीज है। हमारी गवर्नमेंट कब तक ध्यान नहीं देगी यार पे। लेकिन दोस्तों मोबाइल तक, मतलब मोबाइल तक भी चाइनीज है। लेकिन दोस्तों मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करो यार, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। कुछ गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, और कुछ हम जो नागरिक हैं हमें भी समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें चाइनीज चीज़ों को अवॉइड करना है, किस तरीके से हमें चाइनीज चीज़ों का बॉयकॉट करना है। अब कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि यार तुम पाकिस्तान को तो सीधा धमकी देते हो, और जब चाइना की बारी आती है तो आप कहते हो कि उसकी चीज़ों को बॉयकॉट कर दो। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, और ये सही भी है। पाकिस्तान पहले से बर्बाद देश है, उसकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। क्या बर्बाद करोगे उसकी अर्थव्यवस्था को? कौन सी चीजें हम उसकी यूज कर रहे हैं? जबकि चाइना हमसे हर मामले में बहुत आगे है। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जो डिफेंस है, उसका जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका साइंस है, या फिर ये कह लीजिए कि आप उसकी इंटेलिजेंस है, वो सब हमसे आगे है। चाइना के साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो अमेरिका ने किया। चाइना सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करके ही इतना उछल रहा है। चाइना को अगर हराना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को पहले डाउन करना होगा, और अर्थव्यवस्था को डाउन करने का एक ही तरीका है कि चाइना की 137 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है। चाइना को अगर डाउन करना है तो 137 करोड़ आबादी अगर हिंदुस्तान की उसका सामान खरीदना और यूज करना बंद कर देगी तो देखो वो घुटनों के बल पे आ जाएगा। दोस्तों देखो, मुझे पता है या आपको भी पता है कि एकदम से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो चाइनीज़ ऐप हैं, या चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स हैं, या फिर चाइनीज़ जो किसी त्यौहार पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको हम एकदम से यूज़ करना नहीं बंद कर सकते, बट धीरे धीरे तो कर सकते हैं यार। देखिए, धीरे धीरे वो हमारी मार्केट में घुसे तो धीरे धीरे ही तो हम उन्हें वो करेंगे। जो हमारे होलसेलर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि
कोशिश कीजिए कि आप उनकी चीज़ें अपनी मार्केट में ना रखें, चाइनीज़ चीज़ें। अगर आप उनकी चीज़ें ना रखेंगे तो कस्टमर तक वो चीज़ें ना पहुँचेंगी। हो सकता है भारतीय चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो, बट एट द एंड जा तो वो हिंदुस्तान में ही रही है ना, पैसा तो इंडिया में ही रह रहा है, तो आप ये कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों हम भारतीय जो टिकटॉक है और अन्य जितने भी ऐप्स हैं उनको अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। हम अभी अगर मान लीजिए चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे हम ये कोशिश कर सकते हैं कि चाइनीज़ कोई चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे रेडमी हो, रियलमी हो, हम कोई भी चाइनीज़ फ़ोन ना खरीदें। हमने खरीद लिया है, लेकिन आगे ना खरीदे तो अच्छा है यार। आपका डेटा भी तो सिक्योर नहीं है चाइनीज़ फ़ोनों में। क्या पता कौन सा उन्होंने ऐसा डिवाइस लगा रखा हो आपके फ़ोन में जो आपकी सारी डिटेल्स उन तक पहुँच रही हो। वैसे ही चाइना के जो जासूस है या हैकर्स है वो बदनाम है पूरे वर्ल्ड में। वो साले वैसे किसी को भी नहीं छोड़ते हैं यार। मैं गालियाँ नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे, वरना भड़ास तो इतनी है कि बस क्या बताऊँ भाई साहब। ये चाइनीज़ अपने भी नहीं होते हैं यार, खुद के भी नहीं होते हैं। इन्होंने कोरोना वायरस जब फैलाया तो इन्होंने अपने एक पूरे वुहान जो उनका राज्य है उसको, वुहान शहर है जो, उसको ताक पे लगा दिया। अपने पता नहीं 82,000 या 83,000 के आसपास इन्होंने लोगों की जानों को तलवार की धार पे रख दिया। और उसके बाद मतलब इनकी एक सोची समझी साजिश थी कि यार 150 करोड़ तो वैसे ही आबादी है, कुछ 1-आधा लाख हमारे लोग अगर इधर उधर हो भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा इन्हें। इनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी और पूरे देश मतलब वर्ल्ड में इनका डंका बजेगा। और वैसे ही हो रहा है इनका प्लान पूरा, इनका जो इन्होंने एग्जीक्यूट किया था वो पूरा का पूरा सक्सेसफुल हो गया है। अमेरिका इनका मेन टारगेट था, उनको लेट डाउन कर दिया। इंडिया इनका मेन टारगेट था, तीसरे नंबर पे आज कोरोना वायरस में। और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उनका बैंड बजा दिया यार, घुटनों पे डाल दिया। बीमारी करने के बाद, बीमारी फैलाने के बाद अब ये जो दवाई है या फिर कह लीजिए जो पीपी किट है या बाकी जो हेल्थ केयर के जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारी ये सेल कर रहा है उनको। किसी को नहीं छोड़ रहा है यार ये। चाइना किसी भी देश का सगा नहीं है। चाहे अगर नॉर्थ कोरिया ये सोच रहा है कि उसका सगा है या पाकिस्तान ये सोच रहा है कि उनका सगा है, भूल जाओ। चाइना का इतिहास कैसा भी रहा हो, लेकिन वर्तमान इतना घटिया है कि चाइना किसी का भी नहीं है। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है यार, आंखें खोलो। अगर आप में इतनी सी भी देशभक्ति है, इतना सा भी अगर अपने देश को प्यार करते हो, तो चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बंद कीजिए। क्योंकि आपका ये प्रयोग अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करेगा चाइना की, और वही चाइना फिर हमारे देश के जवानों को बॉर्डर पे मारेगा और हमारी ही ज़मीन को हथियाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।